गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक। तो सार्थक अंक क्या है? किसी राशि की माप में यथार्थतापूर्वक ज्ञात अंकों को, ध्यान सुनिएगा, किसी राशि की माप में यथार्थतापूर्वक ज्ञात अंकों को तथा पहले संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। एक बार सुनेंगे। किसी राशि की माप में यथार्थतापूर्वक ज्ञात अंकों को तथा पहले संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। मान लो बच्चों, हमने वर्नियर कैलिपर्स से घन की लंबाई जो है वह मापी और ये आया 2.52 सेंटीमीटर। देखिए 2.52 सेंटीमीटर हमने वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से किसी घन की भुजा की लंबाई मापा। कितना? 2.52 सेंटीमीटर। तो मैं अभी आपको बताया सार्थक अंक की परिभाषा कि किसी राशि की माप में यथार्थतापूर्वक ज्ञात अंकों को। तो यथार्थता किसे कहते हैं? इसमें आ रहा है, यथार्थता का मतलब होता है किसी राशि की मापित मान उसके वास्तविक मान से कितना निकट है। किसी राशि की मापित जो मान है उसके वास्तविक मान से कितना निकट है, इसी को बोलते हैं यथार्थता। तो सार्थक अंक की परिभाषा हम क्या बताएं अभी आपको? किसी राशि की माप में यथार्थतापूर्वक ज्ञात अंकों को तथा पहले संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। तो यथार्थता मालूम हो गया कि वह जो राशि है, जो मापित, जो भौतिक राशि का मापित मान निकाले हैं, वह वास्तविक मान से कितना निकट है। तो माना बच्चों, घन की जो भुजा है उसकी लंबाई हमने वर्नियर कैलिपर से 2.52 सेंटीमीटर ज्ञात किया। तो यहाँ जो दो आप देख रहे हैं, इसी दो को हम बोलते हैं संदिग्ध अंक, क्योंकि आगे और भी कुछ हो सकता है। इसके आगे जो 2 के आगे और भी तो अंक आ सकते हैं। तो इस 2 को हम क्या बोलेंगे? इस 2 को हम बोलते हैं संदिग्ध अंक। देखिए संदिग्ध अंक। अब है सार्थक अंक की विशेषताएं। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे सार्थक अंक की विशेषताएं। तो सार्थक अंक की यहाँ देखिए आपको 4 विशेषताएं लिखा गया है और उसके बारे में हम लोग बारी बारी से डिटेल पढ़ेंगे। तो पहला इसमें दिया गया है, किसी मापी गई राशि में सार्थक अंकों की संख्या मापक यंत्र की अल्पतमांक पर निर्भर करती है। अल्पतमांक मतलब लिस्ट काउंट पे निर्भर करती है। अल्पतमांक क्या होती है? किसी भी मापक यंत्र द्वारा न्यूनतम मापी गई राशि को, उस मापक यंत्र द्वारा हम कितना न्यूनतम माप ले सकते हैं, वह उस यंत्र की अल्पतमांक कहलाती है, लिस्ट काउंट कहलाती है। आइए बच्चों, हम लोग अब इस पहले विशेषता को उदाहरण से समझते हैं। माना किसी छड़ की जो लंबाई है वह मीटर पैमाने से हमने नापा, मीटर पैमाने से मापा, तो ये आया 2.5 सेंटीमीटर। हमने वर्नियर से मापा, वर्नियर से मापा, तो ये आया 2.52 सेंटीमीटर। हमने स्क्रू गेज से मापा, तो ये आया 2.520 सेंटीमीटर। अब देखिए, यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो मीटर का जो अल्पतमांक होता है वह होता है 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर का अल्पतमांक क्या होता है? तो 0.01 सेंटीमीटर। और स्क्रू गेज का जो अल्पतमांक होता है 0.001 सेंटीमीटर। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब जो ये हमने निकाला मीटर पैमाने से, इसका अल्पतमांक, इसका जो सार्थक अंक कितना आ गया? 2। इसमें कितना आ गया? 3। और इसमें कितना आ गया? 4। अब देखिए, तो जो पहला विशेषता था, किसी मापी गई राशि में सार्थक अंकों की संख्या मापक यंत्र की अल्पतमांक पर निर्भर करती है। अल्पतमांक इसका कितना? देखिए 0.1, तो ये कितना आ गया? 2। यहाँ 0.01 है तो कितना हो गया? 3 हो गया। और ये आपका हो गया तो कितना हो गया? 4 हो गया। ये रहा इसकी पहली विशेषता। मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए इसकी दूसरी विशेषता।
दशमलव बिंदु की स्थिति का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी दशमलव बिंदु की स्थिति का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए 2.52 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर इसको बदलते हैं हम लोग मिलीमीटर में तो ये हो जाएगा 25.2 मिमी हो जाएगा। इसको अगर बदलते हैं मीटर में तो 0.0252 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। देखिए इन तीनों कंडीशन में दशमलव की जो स्थिति है वह क्या हो गई, बदल रही है, लेकिन इनके सार्थक अंक नहीं बदल रहे। यहाँ कितने सार्थक अंक हैं, 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। तो दूसरा विशेषता क्या कर रहा है, दशमलव बिंदु की स्थिति का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दशमलव बिंदु यहाँ की स्थिति उसकी चेंज है दशमलव की, लेकिन सार्थक अंक उतना ही है। तो हम कह सकते हैं दशमलव बिंदु की स्थिति का सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं इसकी तीसरी विशेषता। किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी, किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी वह माप उतनी ही अधिक यथार्थ होगी। यानी इसका मतलब हो गया ये, अगर सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी तो वह मान जो है वह अपने वास्तविक मान से उतना ही करीब होगा, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए हम छड़ की लंबाई को मीटर पैमाने से मापें, या हम लोग वर्नियर कैलिपर से मापें, या स्क्रू गेज से मापें, तो इस कंडीशन में जितनी सार्थक अंकों की संख्या अधिक बढ़ती जाएगी वह मान उतना ही अधिक यथार्थ होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं तो 2.5, ठीक है। यदि हम 2.5 सेंटीमीटर, यदि हम मान लीजिए वर्नियर कैलिपर से मापते हैं तो 2.52 सेंटीमीटर, और यदि हम स्क्रू गेज से मापते हैं तो आया था 2.520 सेंटीमीटर आया था कि नहीं। इसमें कितने आए थे, 2 3, इसमें कितने आए थे, 4। क्यों आए थे, क्योंकि इसमें सार्थक अंकों की संख्या जो है वह अल्पतमांक पर निर्भर करती थी। किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी वह माप उतना ही अधिक यथार्थ होगा। तो कहा जाए कि इसमें सबसे अधिक किसका है, तो सार्थक अंक कितनी है, 4 है। तो ये जो मान है, ये जो 2.520 मान है, जिससे किससे मापा गया है, तो स्क्रू गेज से, वह माप उतना ही अधिक क्या है, यथार्थ होगा। ये अधिक यथार्थ है क्योंकि ये अपने वास्तविक मान से बहुत ही निकट है, जबकि यह अपने वास्तविक मान से क्या है, दूर है। इसकी अपेक्षा क्या है, ये दूर है, क्योंकि इसके सार्थक अंक कितने हैं, 2 हैं, इसके कितने हैं, 4 हैं। तो ये जो मान है वो अपने वास्तविक मान से क्या है, निकट है। इसका चौथा है, किसी माप में सार्थक अंक जितने अधिक होंगे उसके माप में प्रतिशत त्रुटि उतनी ही कम होगी, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या बढ़ रही है तो उसके माप में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, कम होगी। जितना ही वो बढ़ते जाएंगे उसकी प्रतिशत त्रुटि उतनी ही क्या होगी, कम होगी। आइए इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं। हम लोग मीटर पैमाने से मापे थे 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 2.5 सेंटीमीटर हमने किसी छड़ की लंबाई को मीटर पैमाने पर मापा, कितना, 2.5 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें अधिकतम जो त्रुटि आएगी वह कितनी आ सकती है, 1 सेंटीमीटर। देखिए ये इसकी अधिकतम त्रुटि आ सकती है। इसी और देखिए, अधिकतम त्रुटि ज्ञात करने के लिए आप उसका अल्पतमांक जो होगा वही उसका अल्पतमांक की उसका अधिकतम त्रुटि होता है। तो 2.5 मान लीजिए अगर हम छड़ की लंबाई मीटर पैमाने से मापे 2.5 सेंटीमीटर, तो इसमें अधिकतम त्रुटि कितनी आ सकती है, 0.1 सेंटीमीटर। तो अगर हमको निकालना है प्रतिशत त्रुटि तो कितना होगी प्रतिशत त्रुटि, तो 2.5 सेंटीमीटर में अधिकतम संभावित त्रुटि कितनी हो सकती है, तो 0.1 बटे 2.5 गुणे 100, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना आपका, 4%। कितना आएगा, 4%। दूसरा मान लीजिए हम निकालते हैं, उसको मापते हैं वर्नियर कैलिपर से, तो कितना आता है, 0.52 सेंटीमीटर। तो इसमें जो है वह अधिकतम
त्रुटि कितनी आ सकती है, तो 0.01 सेंटीमीटर। अब इसका प्रतिशत त्रुटि निकाल लीजिए, तो हो जाएगा 0.01 2.52 इंटू 100, ये लगभग आएगा आपका 0.04%। ठीक है। अब देखिए तीसरा, अगर हम मापते हैं स्क्रू गेज से तो 2.520 सेंटीमीटर, इसका अल्पतमांक कितना हो जाएगा, अल्पतमांक मतलब अधिकतम त्रुटि, तो 0.001 सेंटीमीटर। अब इसका प्रतिशत त्रुटि निकाल लीजिए, तो 0.001 बटे 2.520 इंटू क्या चाहिए 100, यह आएगा 0.004%। अब मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम लोग जो पढ़े चौथा विशेषता कि किसी माप में सार्थक अंक जितना ही अधिक होंगे, किसी माप में सार्थक अंक जितना ही अधिक होंगे। इसमें कितने सार्थक अंक हैं, इसमें कितने सार्थक अंक हैं 2, इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 4। तो हम लोग क्या पढ़े, किसी माप में सार्थक अंक जितना ही अधिक होंगे प्रतिशत त्रुटि उतना ही कम होगी। तो सबसे अधिक सार्थक अंक कितने, तीसरे वाले में कितने हैं 4, तो प्रतिशत त्रुटि कितनी आ गई, सबसे कम इन तीनों में सबसे कम आ गई 0.04%। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं जो चौथा विशेषता है, किसी माप में सार्थक अंक जितना ही अधिक होते हैं उसके माप में प्रतिशत त्रुटि उतना ही कम होती है।